की वक्रता त्रिज्या की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, आधी होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर, कुकर जो होता है में व्यवहार किया जाता है, किस चीज़ का व्यवहार किया जाता है सोलर कुकर में, उस चीज़ पर आपको बताना है। इसमें से क्वेश्चन है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या परावलयीय दर्पण का। इस पर में किस प्रकार के दर्पण का, तो सोलर कुकर में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। तो आप लोग इस पर टिक कर लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने में व्यवहार किया जाने वाला दर्पण कौन सा है, मतलब कौन सा दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसे अगर साधारण तरीके से समझे तो इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो इसमें कौन सा दर्पण होगा जिसमें कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, इसका व्यवहार जो है वो किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में लगा हुआ दर्पण जो है वह कौन सा दर्पण होता है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तल। क्यों होगा उत्तल, क्योंकि इसका जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि यह जो है इस शेप में होता है, तो इस शेप में होता है तो इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, उसमें प्रतिबिंब बहुत ही छोटा होता है। ये बहुत सारे एरिया को कवर कर लेता है, इतने बड़े एरिया को कवर करेगा, यानी कि द्वारक इसका बड़ा हो जाता है। अगला है कि सर्च लाइट जो होता है उसमें परावर्तक सतह किस प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। तो सर्च लाइट में उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या उत्तल और समतल दोनों होता है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा होगा। तो सर्च लाइट अगर आप देखे होंगे सर्च लाइट को, तो उसका जो भाग है उसमें इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ऐसे करके रहता है और यहाँ पर जो है बॉल लगे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा आभासी बनने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा जाना चाहिए। मतलब ऐसा प्रतिबिंब बने जो कैसा बने, वस्तु की तुलना में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा। तो इसका एक कंडीशन है, इसमें 6-7 कंडीशन होते हैं, मूल रूप से 6 कंडीशन होते हैं। तो उसमें से यह कंडीशन कौन सा होगा, तो यह कंडीशन होगा फोकस और केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रख देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, फोकस और उसके फोकस के अंदर, अर्थात फोकस और उसका जो ध्रुव होता है उसके अंदर। यहाँ पर ध्रुव के बारे में चर्चा नहीं किया गया, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फोकस के अंदर ध्रुव के बीच, यानी कि उसका जो P होता है और F जो होगा उसके बीच में कहीं पर वस्तु को रख देंगे तो उसका जो इमेज है वो इस ओर बड़ा इमेज बनेगा। अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गोलीय दर्पण सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप चेहरे को कहाँ पर रखोगे। तो उसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन होगा और इसका आंसर वही होना चाहिए कि आप कैसा प्राप्त करना चाह रहे हैं। आप ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं कि वो सीधा बने, और सीधा हमेशा आभासी बनता है। और अभी तुरंत मैंने ऊपर में भी आभासी बताया, और यहाँ पर होगा आपका आंसर क्या, कि यहाँ पर आपका आंसर होगा दर्पण के मुख्य फोकस, दर्पण का जो मुख्य फोकस है और ध्रुव के बीच में बनेगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब जिससे वस्तु प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग, स्वयं जो प्रकाश को उत्पन्न करेगा उसे कहते हैं आत्मदीप्त। क्या कहते हैं, आत्मदीप्त वस्तु। तो यह जो है आत्मदीप्त के साथ चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसी गमन करती है, तो ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम में से कौन सा सत्य है, इसमें से आपको बताना है कि यह जो है समतल दर्पण के लिए है, यह जो है समतल दर्पण के लिए है, यह सही बात है कि यह समतल दर्पण के लिए केवल होगा। यह जो है
वो अवतल दर्पण के लिए है या उत्तल दर्पण के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सभी के लिए लागू होगा, अर्थात यहाँ पर इसका आंसर जो है घ के साथ चला जाएगा। इसमें घ को आप टिक कर लेंगे, इसका आंसर आपका घ के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है। इसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेन है, इस पर अभिलंब इस प्रकार का होता है और यहाँ से आती है किरण। अब ये जो किरण बनाई यहाँ पर आएगी, इंसिडेंट एंगल बनेगा, यानी कि यह कोण कौन सा होगा, आपतन कोण होगा। इसे देखेंगे यहाँ पर है कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा। किसके, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, यानी कि यहाँ पे ख के साथ इसका आंसर चला जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि परावर्तन के नियम, परावर्तन का क्या नियम है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है वो क के साथ चला जाएगा, सीधा इसका आंसर कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 गुना 10 पर पावर जो है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस पर आप टिक कर लेंगे और ये आपको याद रखना है आपको इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या बनता है। हमेशा ये जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें ख के साथ आप टिक करेंगे, ख के साथ आप जाएंगे। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है वो सीधा होता है, क के साथ इसके साथ आप जाओगे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब आवर्धित का मतलब होता है बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किसमें आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब केवल और केवल किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा। और समय यहाँ पर जो काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है लेकिन आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची बिंब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है और बोल रहा है इसमें कि दर्पण के बिंब, दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण के वक्रता केंद्र के बराबर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर देखिए कि मुख्य अक्ष से कितनी दूर रखा गया है। मुख्य अक्ष से जो है वो 5 सेंटीमीटर ऊंची एक रखा गया है और बोल रहा है कि इसको जो रखा जाता है मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, परंतु दर्पण से बिंब जो है वो वक्रता त्रिज्या के बराबर लंबाई पर रखी हुई है। तो इसका क्या होगा, मतलब कि इसको ऐसा जगह पे रखा गया, वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो वक्रता केंद्र पर यदि रखा जाए तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर के साथ आपको जाना है, 5 सेंटीमीटर आप टिक करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण, यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ छूटा था, क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट किया। समतल दर्पण में क्या होता है भाई, समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। तो ये समतल दर्पण में हमेशा जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसे भी जब भी ऐसा परावर्तन और आपतन के बारे में आएगा तो ये हमेशा जो है आपस में एक दूसरे के बराबर ही होता है। तो ये ख के साथ इसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। किस प्रकार का तरंग है प्रकाश, ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, पराबैंगनी किरण है या अवरक्त किरण है। तो इसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ आप लोग चले जाएंगे, इसको टिक करेंगे। और जहाँ तक हमने बताया कि 12 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें है ही, वो क्वेश्चन मिस हो गया था इस कारण से। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक अवतल लेंस, लेंस से संबंधित अब क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षमता क्या होगा। देखिएगा इसकी जो क्षमता है हमने आपको बताया है कि F इक्वल टू होता है, यहाँ पर F इक्वल टू होता है 1/P, यानी कि P यहाँ पर जस्ट दोनों व्युत्क्रम होता है। इसे इस प्रकार से समझिए, क्षमता बराबर यानी कि क्षमता या यानी कि पावर बराबर जो है यहाँ पर होगा
1/f। तो फोकस जो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है 20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को अगर यहाँ पर रखते हो और उसे आप चेंज करोगे किस में, तो एसआई यूनिट में तो ज़रूर चेंज करोगे। तो जब आप एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, तो एसआई यूनिट में चेंज करने के बाद आप 100 से भाग दोगे, तो इसका जो आंसर आएगा अवतल दर्पण के साथ चला जाएगा -5 डायोप्टर के साथ। कितना इसका आंसर आएगा? -5 डायोप्टर। क्योंकि 100 में जब डिवाइड करते हो इससे, तो वो मीटर में चेंज होगा और वो 5 आएगा, और 5 यहाँ पर अवतल लेंस जो है वो हमेशा माइनस में रहता है, तो इसके साथ आप जाओगे। अब देखिए सेम उसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है कि एक लेंस की क्षमता जो है वो -5D है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो आप बता सकते हो कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी, माइनस के साथ आप इसमें चले गए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस, यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने एक बिंब जो है को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। तो यह जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? उत्तल लेंस के सामने अगर कहाँ पर रखा जाए, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु को अगर रखा जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनेगा और आवर्धित बनेगा। ये केसेस के अंतर्गत आता है, उसके 6 केसेस इसके भी हैं, जिस प्रकार से दर्पण के केसेस हैं उसी प्रकार से। अब है आगे क्वेश्चन आपका कि एक लेंस की क्षमता जो वो 5D है, वो कौन सा लेंस होगा? देखिए माइनस लगा रहता तो ये आप बता देते कि यह जो होगा वो कौन सा होगा, आपका अवतल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लगा हुआ है इसके साथ, तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका उत्तल के साथ जाएगा, और यहाँ पर उत्तल के साथ जाने के साथ साथ ये जो आंसर हो जाएगा वो 0.2 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो इसके साथ चला जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब कोई वस्तु जो है बिंब अनंत पर रखा जाता है, और तो उत्तल लेंस पर उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? अगर उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। तो इसका जो आंसर है वो चला जाएगा ख के साथ में। इसे ध्यान से देखेंगे पूरे वीडियो को, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लाइट चैप्टर से रिलेटेड, और स्किप नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में है। कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? जब फोकस और कहाँ पर होगा? प्रकाशीय केंद्र की, यानी कि फोकस 70 से कम दूरी पर अगर होगा तब इसका, यानी कि हमने बताया था अभी एक कंडीशन था जिसमें कि क्या था, एफ तथा किसके बीच? ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि अगर लेंस है तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर अगर ओ है, तो इसके बीच में कहीं पर भी अगर वस्तु को रखा जाएगा तो इसका इस ओर बनेगा, इसी ओर जो है ना वो इसका इमेज बनता है और बड़ा बनता है इमेज, और ये इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज होता है। अगला क्वेश्चन, यानी कि इसका जो आंसर चला जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? ख के साथ चला जाएगा। पूरा इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। समानांतर फोकसांतर से कम दूरी पर रखने पर जो है कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तल लेंस में जो है बना प्रतिबिंब होता है। किस प्रकार का उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होगा? तो ये बोल रहा है कि बराबर सीधा, बराबर उल्टा भी और सीधा भी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसा है कि ये कंडीशन प्रतिबिंब के साथ दिया गया है। कौन सा कंडीशन इसमें होगा? तो उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का जो है इसमें क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। उल्टा बनता है तब जबकि वास्तविक होता है, और काल्पनिक जब होगा तो वो सीधा बनेगा। तो दोनों ही टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे कि मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में क्या होगी? मोटे लेंस की क्षमता जो है पतले लेंस की तुलना में क्या होगी? इसका जो आंसर होगा, देखिए मोटा जो लेंस है और पतले लेंस में फोकस दूरी किसका अधिक होगा? फोकस दूरी अधिक होगा पतले लेंस का, तो उसकी मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में कम होगी। इसका कम के साथ आप आंसर
कर लेंगे टिक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।